नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी मित्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका 1-2 नंबर से सीटेट रह जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मित्र हमारे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे नए अभ्यर्थी हैं या जो परीक्षा दे चुके हैं जिनका सीटेट नहीं हो पा रहा है, तो वो इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्रों आप जो है वीडियो देखते हैं तो उससे आप मोटिवेट होते हैं और हर एक परीक्षा के लिए गाइडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बात करेंगे आपके सीटेट की। तो जो भी मित्र प्रैक्टिस सेट को लेकर के परेशान हैं कि प्रैक्टिस सेट हम कौन सा लें जिससे हमारी सीटेट जो है एक ही बार में निकल जाए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात हम करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट को लेकर के। जो भी मित्र सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो भी निर्धारित कर दी गई है, तो इसलिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो भी शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहती हैं तो उनके पास में सीटेट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आगे जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और किसी भी टीचर भर्ती के लिए आप अदर स्टेट के लिए भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ आपके पास में सीटेट होना चाहिए या उस स्टेट का आपके पास में टेट होना चाहिए। तो अदर स्टेट के लिए आपके नंबर जो है 90 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप लोग अदर स्टेट में अपना फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप SC के हो, ST के हो, चाहे आप जनरल OBC के हो। ठीक है, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसलिए आपको 90 नंबर से ज़्यादा अपने लेकर के आने हैं, क्योंकि मित्रों देखिए मैंने बिना कोचिंग के, ठीक है, सेल्फ स्टडी से अपने बहुत अच्छे पे नंबर लेके आई थी और 2 बार मैंने जो है अपना सीटेट क्वालिफाई किया, एक बार ऑनलाइन और एक बार ऑफलाइन। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अगर ये फॉलो करते हैं, ये नहीं बोलती कि ये चीज़ें आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आपकी समझ में किसका आ रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट को लेकर के। तो प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छा कौन सा है जिससे आपके जो है नंबर अचीव कर जाए, अच्छे नंबर आए। तो जैसे आप लोग बात कर सकते हैं किरण का, ठीक है, अग्रवाल का भी है, अरिहंत का भी है। इधर हम बात करें यूथ की, यूथ का भी है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको काफी प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इन प्रैक्टिस सेटों को जैसे तो ये तो किरण अग्रवाल के हरियंत, अब आपको लेने कौन सा है, ये हमारे काफी मित्र परेशान हो जाते हैं कौन सा अच्छा प्रैक्टिस सेट है जिससे हमारे नंबर जो है अच्छे आ जाए। भी अच्छे हैं, लेकिन आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्योंकि किताब में कुछ लेंथी चीजें लिखी रहती हैं और कुछ जो है इस तरीके की लिखी होती हैं कि बच्चे की तुरंत समझ में आ जाता है। तो पहले आप जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट लें, पहले तो दुकान पर जाके अच्छे से उसे पढ़िए, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम पब्लिकेशन की बात करें तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, व्याख्या भी दी गई है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैंने लिया था यूथ का। यूथ में जो है आपके प्रश्न भी थे, साथ में व्याख्या थी और इसमें आपकी लैंग्वेज जैसे हिंदी भी थी और संस्कृत वालों के लिए संस्कृत थी। मेरा संस्कृत था तो मुझे इसलिए ये बहुत अच्छा लगा था, और अंग्रेजी वालों के लिए इंग्लिश भी इसमें जो है आपको देखने को मिली थी, ठीक है, इंग्लिश भी थी इसके अंदर। तो इसलिए आप, और ये मैंने जो ये की बात करें, इनको मैंने नहीं देखा है, किरण पब्लिकेशन देखा है, यूथ भी देखा है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा लेना है। तो आप लोग सबसे पहले अच्छे से पढ़िए कोई भी प्रैक्टिस सेट है, और जो आपको बिल्कुल इजी लगे, अच्छा लगे, मेरे कहने से नहीं कि आप ये ले लीजिए, क्योंकि दुकान पर आपको अनेकों राइटर के प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, और जिन लोगों ने जो पेड क्लास खरीदी है तो उनको तो वहाँ भी प्रोवाइड हो जाएगा। बात करूँ पेड क्लास की, तो देखिए सीटेट में आपको पेड क्लास लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप लोग सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकते तो पेड क्लास से कैसे पढ़ पाएंगे। आपको पता है सीटेट का इतना मटेरियल यूट्यूब पर है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो भी पेड क्लास मिलती हैं वो आपको कैसे मिलती हैं, ऑनलाइन, और कहीं ना कहीं मोबाइल पर हम टाइम को खो देते हैं और नींद आ जाती है। इसलिए जितना हो आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए,
कैसे कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और आपका शीटेट निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट की आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी इधर उधर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिस सेट आपकी समझ में आ रहा है अच्छे से, जिसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, प्रश्नों की व्याख्या दी गई है, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट को कैसे हल करें, पहले आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें आपके कितने नंबर गेन कर रहे हैं। अगर आप लोगों के नंबर 80 आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर देखिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं जिससे आपके इतने प्रश्न गलत हुए हैं। तो वहां पर उन प्रश्नों पर आप लोग सर्कल बनाइए, ठीक है। यानी कि जो आपका, जैसे कि आपका 15 नंबर का गलत हो गया, वहां सर्कल बना दीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, इस टॉपिक को निकालिए और उस टॉपिक को निकाल के उसको पढ़िए अच्छे से। तो फिर दूसरा जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो गलती आपकी नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे कि जिन मित्रों का 1-2 नंबर से सीटेट रह जाता है वो क्या करें। 1-2 नंबर से जब रहता है तो हकीकत बताऊं, बहुत दुख होता है। इतनी मेहनत करते हैं अभ्यर्थी और जब 1-2 नंबर से रह जाता है तो काफी दुख होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, देखिए मैं अपना बता रही हूँ। आप लोग प्रश्नों की जो प्रकृति है, सीटेट के प्रश्नों की प्रकृति, उस प्रश्नों को आप अच्छे से समझ जाइए। टाइम मैनेज करना सीख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2 नंबर वाले ये भी गलती कर देते हैं कि परीक्षा के समय पर जब हम परीक्षा देते हैं तो टाइम को देखते हैं। जब पहले तो हम जो टाइम को उसी में घुला देते हैं, कुछ हमने पार्ट्स किए, 1, 2, 3 पार्ट्स कर लिए, फिर देखा मैथ का रह गया है या एसएसटी का रह गया है, तो टाइम को देख करके कि अब तो आधा घंटा बचा है, तो फिर जल्दी से जल्दी वहां पर हम सर्कल बनाते चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या देना है, वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करनी है। जितने भी हमारे अभ्यर्थी 1-2 नंबर से रह गए हैं और वो आपके सीटेट जुलाई की परीक्षा दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो वो लोग अपने जितना भी पुराना पढ़ा है, आपका कंटेंट क्लियर हो गया होगा, सिलेबस समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपको प्रश्नों की प्रकृति को समझना है। क्योंकि सीटेट की क्या है, सीटेट का जो आपके प्रश्न है वो काफी लेंथी आते हैं, ठीक है। नहीं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर हम सही को कर देते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो वर्ड हैं उनका आप लोग विशेष ध्यान रखें। और बच्चा कभी गलत नहीं होता है, संस्था गलत हो सकती है, तो सीटेट जो है आपको पास कराएगा आपकी समझ पर, क्योंकि क्वेश्चन समझ पर आधारित आते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए और जो भी हमारे नए अभ्यर्थी हैं वो 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाएं और आपको पता पड़ जाएगा कि इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे आपका जीन प्याजे हुए, वाइगोत्स्की हुए, एनईपी 2020 हुई, आपकी जो है एनईपी 2020 के तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आरटीई 2009 हुई, एनसीएफ 2005, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। जेंडर के हुए। तो मित्रों जितने भी हो आप लोग प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, क्योंकि सीटेट की परीक्षा को पास कराने की जो जान है, जो प्राण है, वो है आपका प्रैक्टिस सेट। क्या है? प्रैक्टिस सेट। क्योंकि सीटेट की परीक्षा ही एक ऐसी है जो पुराने पेपर होते हैं उसमें रिपीट होकर के आ जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी मित्र को सीटेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार अवश्य छोड़ें। और आप लोग इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं वो भी आप लोग बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो अपने सभी सीटेट के मित्रों को अवश्य शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर।